Present indefinite tense shows an action in the present time. It is used for facts, abilities, repeated actions, customs and habits. ये टेंस मौजूदा ज़माने में किसी अमल को ज़ाहिर करता है. ये टेंस हक़ाइक़, सलाहियत, बार बार के अमल, रसूमात, आदात और मुतवक्के मुस्तक़बिल को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. यानी हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा के मामूलात, आदात और अमूमी सच्चाइयाँ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब भी उर्दू ज़ुबान के किसी भी फ़िक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह आ रहा है तो समझ लें कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. मसलन वो क्रिकेट खेलते हैं, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है. इसके अलावा और बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मैं किताबें ख़रीदती हूँ वगैरह. ठीक, तो ये सब ऐसे सारे जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं. जब हम ये पहचान कर लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक, तो यहाँ एक जुमला है वो क्रिकेट खेलते हैं. तो सबसे पहले हम इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करेंगे. तो सब्जेक्ट क्या होता है मैं पहले बता दूं. सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा हो, किसी सेंटेंस पे जो शो हो रहा हो कि जो वो काम कर रहा है. तो इस पूरे सेंटेंस में कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो प्लूरल है दे. ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दे. फिर आता है वर्ब. तो वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. वर्ब होता है कोई भी अमल, एक्ट जो शो कर रहा हो, ऐसे अल्फाज जो अमल या एक्शंस शो कर रहे हैं. और दूसरा और बहुत आसान तरीका है पहचानने का वर्ब को कि जो भी सेंटेंस के आखिर में जो पहचान है ते हैं, जैसे यहाँ ते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं में ते है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो लफ्ज़ है खेल वो हो गया वर्ब. खेलना की इंग्लिश हो गई प्ले और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी प्ले है. तो यहाँ हमने लिखा हुआ है प्ले, दे प्ले. अब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. तो जो भी अब बच गया है इस सेंटेंस में वो सारा हो गया ऑब्जेक्ट. तो और एक तो ये है, दूसरा जिस पर काम हो रहा हो वो होता है ऑब्जेक्ट. जैसे कि वो खेलते हैं तो वो क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं तो ये हो गया ऑब्जेक्ट. इस तरह हमारा पूरा सेंटेंस हो गया दे प्ले क्रिकेट. यहाँ एक दूसरा जुमला भी है वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है. अगेन सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट फाइंड करेंगे जो कि ही है. ठीक, क्योंकि ही यानी वो गिटार बजा रहा है, वो काम करने वाला है. अब हम दूसरा इसका देखेंगे जो इसके जो सब्जेक्ट के बाद आता है जो कि वर्ब है. तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहचान है ता है उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ कौन सा है. तो उसके साथ है बजाना. ठीक है, बजाता का बजा, ठीक, जो कि बजाना है. ठीक है, तो वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है. तो बजाना की इंग्लिश होगी प्ले. ठीक, तो ही प्लेस. फिर अब जो भी सारा बाकी बचा है गिटार बहुत अच्छा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है. तो ही प्लेज द गिटार वेरी वेल. लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक सेंटेंस में प्ले के साथ एस लगाया है जबकि दूसरे में नहीं. दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज द गिटार वेरी वेल. ऐसा क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो कभी भी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ना लगाएं, ये गलत होगा.
जैसे कि यहाँ नीचे मैंने लिखा है आई प्लेस क्रिकेट, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रॉन्ग करार दिया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि कोई नेम हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, फायर बर्न्स थिंग्स, कैथरीन टेक्स टी। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कौन से वर्ब के साथ एस लगाएंगे और कौन से वर्ब के साथ ई एस। जिन वर्ब के आखिर में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो ई एस लगाते हैं, वरना सबके साथ एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग कैचेस द बॉल, तो यहाँ इस सेंटेंस में कैच वर्ब है, तो द डॉग हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हम कैच के आगे ई एस ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम एस क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि कैच के लास्ट में सी एच है, तो जब सी एच आएगा तो उसके आगे आएगा ई एस। इसके अलावा जिन वर्ब्स के आखिर में वाई हो और उससे पहले वाउल ना हो तो वाई को आई ई एस में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ हम देख रहे हैं वाई जो प्ले जो वर्ब है यहाँ उसमें प्ले में जो लास्ट में वाई है उससे पहले ए है जो कि वाउल है, तो इसलिए हमने उसके बाद जब हमने एस ऐड किया है तो उसके साथ ई नहीं लगाया, ठीक, आई मीन आई ई एस नहीं लगाया। दूसरी एग्जाम्पल देखें, ही ट्राइज टू वॉक अगेन, तो ट्राई की स्पेलिंग टी आर वाई, तो वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, जो कि वाउल नहीं है, ठीक, तो इसलिए हम वाई की जगह हम क्या करेंगे, उसको आई ई एस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन गया ही ट्राइज टू वॉक अगेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू, डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यहाँ डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कहाँ पर डू नॉट ऐड करेंगे और कहाँ पर डज नॉट, तो वो सारे सब्जेक्ट जहाँ पर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ हम डू नॉट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेक टी, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट रीड नॉवेल्स और he does not play cricket etc. Now the question is कि अगर हम do not या do does लगा देते हैं तो क्या उसके बाद भी हम फेल की जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक, उसके साथ हम s या फिर es ऐड करेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। जब do या does आ जाए सेंटेंस में तो उसके बाद हम वर्ब के साथ s या es नहीं लगाएंगे। अगर हम कहेंगे शी डज नॉट रीड्स नॉवल तो ये गलत होगा, शी डज नॉट रीड नॉवल। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो तो या कोई भी क्वेश्चन अराइज किया गया हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम डू या डज को बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
डू यू बाय बुक्स? ओके, अब यहाँ अगेन क्वेश्चन है डू और डज कहाँ आएगा, तो सेम आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। फॉर एग्जाम्पल डू यू टेक टी, और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। फॉर एग्जाम्पल डज शी टेक टी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म जब किसी जुमले के बिल्कुल शुरू में क्या आ जाए, जैसे कि क्या वो नावल पढ़ती है, डज शी रीड नॉवेल्स, क्या तुम गिटार बजाते हो, डू यू प्ले गिटार, ठीक। और दूसरी किस्म है जब किसी सेंटेंस के बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, वो होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, यानी क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसकी एक एग्जांपल है वो शोर क्यों मचाता है, या फिर ये कह सकते हैं तुम कब घर जाते हो। तो इस किस्म के सेंटेंसेस देखिए इसके बीच में आ गया क्यों और कब, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है वो शोर क्यों मचाता है, तो इसमें वर्ड क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। फिर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे यहाँ वो सब्जेक्ट है ही, तो उसके अकॉर्डिंग हम डज लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे वाई डज ही, और फिर शोर मचाता है मेक अ नॉइज। दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे तुम कब घर जाते हो, तो यहाँ देखते हैं कब, कब क्वेश्चन वर्ड है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे व्हेन। फिर यू है हमारा सब्जेक्ट तुम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू, तो व्हेन डू यू गो होम। एंड द लास्ट वन वो कहाँ रहता है, तो यहाँ कहाँ लफ्ज़ है, ठीक, जो क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे वेयर, और हमने सब्जेक्ट देखा ही है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, वेयर डज ही लिव। I hope you like this video. Thanks for watching.